नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। आप यदि अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और लगातार इन लेक्चर्स को देखते जाइए। आप यदि IIT JEE मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो भाई, बेसिक यहाँ जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। लेकिन भाई दुनिया में बहुत सारे यूनिक पर्सन है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आकर देख लो, और यदि आपको समझ में आने लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो, कुछ सजेस्ट करो। यदि कुछ वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हो, आप इस पे बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। और हाँ, आप CBSE के लिए तैयारी कर रहे हो, ICSE बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, कोई भी स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से, जहां पे NCERT को फॉलो किया जाता है, और कोई भी अदर पब्लिकेशंस की बुक हो, जो भी भाई अदर पब्लिकेशंस की बुक रहती है वो सब NCERT पे बेस्ड रहती है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहता है जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, याद रखिएगा। NCERT प्लस अदर पब्लिकेशंस में जैसे सबसे फेमस बुक्स आप RS अग्रवाल बनाते हैं, RD शर्मा बनाते हैं, फिर KC सिन्हा भी एक अच्छा खासा बुक है, फिर उसके बाद आपको लालजी प्रसाद है। अदर स्टेट्स में अलग अलग पुस्तकें चलती हैं, बुक्स चलती हैं। तो कोई भी बुक को आप फॉलो करते हो, यहाँ पे क्लासेस बाइलिंगुअल चलती है। देखो भाई, अभी जो एज देख रहे हो बहुत कम एज है मेरा, लेकिन बहुत लोग ऐसे मतलब यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं। लेकिन आप जो भी है कंटेंट देखो, कंटेंट में यदि दम है, यानी कंटेंट आपका बेहतर है, तो फिर दूसरे चीज से लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। इस दुनिया में बोला जाता है जिसने जिस पर हंसा है, जिसने जिस पर हंसा है, तो जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मान लो कि आप लोग अपने आप पे नहीं दूसरे पर हंसते हो और वो अपना काम आसानी से कर रहा है, निरंतरता के साथ कर रहा है, कंटिन्यूटी बरत रहा है, याद रखिएगा वही हंसा हुआ आपका एक दिन उस पर मतलब कि समझ आशीर्वाद बनकर बहुत उसको ऊंचाई तक ले जाएगा। जब लोग आप पे हंसे, बुरा नहीं मानना, आगे बढ़ते जाना, आप अपना काम करना। देखो अभी मेरे भाई टॉपिक पढ़ाने के बाद अभी सेट थियरी चल रहा है, क्लास 11 का है, क्लास 11 मैथमेटिक्स सेट थियरी। NDA एयरफोर्स नेवी जो भी आपको तैयारी करनी है प्लीज बेझिझक आइए। हम अभी मतलब जब सेट थियरी खत्म हो जाएगा तो जो लूसेंट पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक है उस पर जितने जो क्वेश्चंस है सबको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, ये मेरा वादा है। अरिहंत पब्लिकेशन का अगर जो बुक हम खरीद के ला लेते हैं उससे भी सॉल्व करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तब बोलिएगा कि हाँ तुमने ये नहीं पढ़ाया भाई, याद रखिएगा, ये मेरा दावा है, जरूर होगा। तो अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, टॉपिक खत्म हो चुका है, उस पर बेस्ड है, यानी उस पर आधारित है। देखिए क्या है, और थोड़ा बहुत बीच बीच में होते रहेगा, एंजॉय। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है? मतलब देखिए A है, B है, फिर उसके बाद C है, D है, तो ये 4 गो सेट है और इसी में से आपको बतलाना है कौन किसका उप समुच्चय यानी सबसेट है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप यदि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, प्लीज आपके लिए ये वरदान साबित होगा। लेकिन सपोर्ट बहुत जरूरी है, जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही मतलब जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी थोड़ा सा MB नेटवर्किंग का इधर प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, फिर इंटरनेट की समस्या रहती है, जिसके कारण हमको समस्या हो जाता है वीडियो अपलोड करते समय भाई। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ सपोर्ट कीजिएगा तो फिर बहुत अधिक होगा, बहुत जल्दी होगा, याद रखिए। देखिए तो यहाँ पे कौन किसका उप समुच्चय, इसका निर्णय करना है। वही इंग्लिश में लिखा है, डिसाइड एमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स which sets are subsets of one and another। मतलब इसमें आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि जो आप A देख रहे हैं इतना, फिर उसके बाद B देख रहे हैं, C देख रहे हैं, D, वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसमें जितने जो सेट देख रहे हैं तो कौन किसका सबसेट है, कौन किसका उप समुच्चय, इसी को आपको दिखाना है, मतलब बतलाना है, डिसाइड करना है। तो पहले देखो भाई A क्या है उसको देख लेते हैं। A है x such that x belongs to R, मतलब x जो है सो रियल नंबर का सदस्य है, यानी उसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू है, जो भी बोलो आप। देखो भाई मेंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या x है।
तो यानी इतना को सबसे पहले तुम सॉल्व करोगे, तोड़ोगे। ये क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई। तो इसको तोड़ने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम लोग यहाँ पे तोड़ के दिखलाते हैं। देखिए x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ेंगे तो देखो 6 2 8 होता है, या 6 में 2 से गुणा करोगे तो 12, यानी इसका जो फैक्टर होगा -6x और -2x के फॉर्म में होगा, प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो -60, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12। ये तो समझ में आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो x -6 -2 कॉमन लेंगे तो x -6 बराबर 0। अब ये दोनों को एक साथ और ये दोनों में से एक को लेंगे, फिर उसके बाद x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2, x बराबर 6। उतना करने का जरूरत नहीं, आप लोग तो जानते हैं। यानी x का वैल्यू कितना आया, 2 आया और 6 आया। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो x के 2 हल होंगे, त्रिघात रहेगा तो 3 होंगे, एक घातीय यानी रैखिक रहेगा तो 1 हल होगा। तो यहाँ पे दो मतलब 2 पावर यानी द्विघात है तो 2 हल होंगे, जो कि x बराबर 6 है, 6 है और फिर उसके बाद 2 है। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2,6। a हमने फाइंड आउट कर लिया मेरे भाई। अब b देखो कितना दिया हुआ है, b नॉर्मल है, जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। b है 2 4 6 और फिर उसके बाद डॉट डॉट। सी मेरे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, जितना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाता है उससे फिर बचने वाला नहीं है। जनरली आप कोई आर.डी. शर्मा ले लो, के.सी. सिन्हा ले लो, या फिर आर.एस. अग्रवाल ले लो, लालजी प्रसाद ले लो, या अदर स्टेट की कोई भी पब्लिकेशन की बुक्स उठाकर देख लो, फंसने वाला नहीं है मेरे भाई। आगे देखो तो यहाँ पे आप मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से है। फिर उसके बाद डी वाला देखो, डी क्या है, ये मतलब डॉट डॉट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बात ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे केवल 6 तक ही होना चाहिए, आप लोग एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 6 तक ही होना चाहिए ऐसे। ये भी मतलब यहाँ तक कैसे, क्योंकि डॉट डॉट होगा तो ये वाला को ये वाला को दोनों का बात सेम ही है, इसलिए 6 तक रहेगा। इसमें डॉट डॉट सही है, ये मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। डी बराबर देखो क्वेश्चन देख लेना, डी बराबर 6। तो ये 4 सेट हमने लिख दिया है। अब इसमें से बतलाना है कि कौन किसका सबसेट है। तो नॉर्मल है मेरे भाई, सबसेट होने के लिए मतलब जो सबसेट रहेगा तो उसका सब एलिमेंट जिसका सबसेट रहेगा उसमें मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लो ए है तो ए के जितने एलिमेंट है बी में है कि ना है, 2 6, तो देखो 2 6 है, यानी इस तरह से ए जो हो गया सबसेट बी का हो गया। तो ये एक बात। फिर मेरे भाई तो ये एक आंसर हुआ। फिर देखो मान लो ए के जितने एलिमेंट है 2 6, ये सब सी में है कि ना, हाँ है, यानी ए जो सबसेट हो गया वो सी का भी सबसेट हो गया, ये भी हुआ दूसरा आंसर। तीसरा देखो मेरे भाई, ए के जितने एलिमेंट है डी में है, नहीं ना है, तो ए डी का एलिमेंट सबसेट नहीं हुआ, ये सबसेट का साइन है। तो ये समझ में आ गया। फिर देखो मान लो हम पूछेंगे बी के जितने एलिमेंट है सभी सी में है, 2 4 6 2 4 6, यानी बी के सभी एलिमेंट सी में है, तो इस तरह से बी जो हुआ सबसेट हो गया किसका, सी का। ये आप समझ गए, ये आंसर हुआ। फिर बी के सभी एलिमेंट डी में है, नहीं है, यानी नहीं हुआ। फिर सी के, अब सी को देखो, सी के सभी एलिमेंट डी में नहीं है, यानी अब आगे समझना, ये डी के जितने जो एलिमेंट है ए में है तो हाँ है, यानी यहाँ पे क्योंकि 6 है इसमें तो ए में भी तो है, तो यानी 6, ये डी जो है सो सबसेट हो गया ए का, तो डी इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये आपका हो गया। फिर देखो आगे देखे ना, डी के जितने एलिमेंट है बी में है तो हाँ है, यानी डी यहाँ पे सबसेट हो गया बी का भी। आगे देखो मेरे भाई, डी के जितने एलिमेंट है सी में है तो हाँ है, यानी डी सबसेट सी का भी हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के जितने एलिमेंट है बी में, ए के जितने एलिमेंट है सी में है, तो ये सबसेट हो गया बी का, ये सबसेट हो गया सी का, उसी तरह से बी सबसेट हुआ सी का, और इस तरह से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट करते हैं शुरुआत, तब तक के लिए रोक सकते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, यानी सेकंड टाइप में हम लोग एंट्री करके देखो क्या क्वेश्चन है। यदि S बराबर, S मतलब क्या होता है हमने समझाया, यूनिवर्सल सेट को ये शो करता है। तो यूनिवर्सल सेट A बराबर 3 7 है, B बराबर 2 5 7 9 है, तो ज्ञात करना है। देन फाइंड A इंटरसेक्शन V डैश,
एक बात याद रखना, जब भी आपको बी डैश ए डैश कोई भी चीज डैश यानी कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो उसके लिए जरूरी है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, एस है। तो आपको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट, क्या ए इंटरसेक्शन बी का डैश दूसरा है बी इंटरसेक्शन ए का डैश। साथ ही जांच कीजिए, ऑल्सो वेरीफाई डेट, आपको प्रूफ भी करना है, दिखाना भी है। क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि हमने डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ाया था आपको। तो सबसे पहले ये दोनों को हम निकाल के दिखाते हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई इसको करेंगे। तैयार हो जाओ, कमर कस लो और राजा की तरह सोचो, प्रजा की तरह अपनी रक्षा स्वयं होने लगेगा। देखो यहाँ पे भाई, आपके प्रजा खुद स्वयं रहने लगेंगे, गलती मैंने बोल दिया। एस बराबर क्या है, 2 3 5 7 9। ए बराबर क्या है, 3 7। बी बराबर क्या है, 2 5 7 9। ये है, नॉर्मल है। आप देखो दिखाना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, एस में से बी को हटा दो। तो ए क्या है, ए है 3,7 इंटरसेक्शन, एस में से बी को हटाओगे तो एस में 2 3 5 7 9 है, इसमें से बी को हटाओ 2 5 7 9, 2 5 7 9, क्या बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो 3 है। हो गया आंसर आपका, खत्म, समाप्त, गया, खत्म, पूरी तरह से खत्म। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये भी नॉर्मल है। बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब एस में से ए को हटा दो, तो बी इंटरसेक्शन बी, आप इंटरसेक्शन बार बार क्यों लिखोगे, बी क्या है मेरे भाई, तो बी है आपका 2 5 7 9। यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ए है आपका क्या, 3 7। तो देखो कि एस में से 3 और 7 तुम हटा दोगे तो क्या बचेगा, 3 7 हटाने के बाद 2 5 9, तो यहाँ पे बचेगा 2 5 9। दोनों में देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो 2 5 9, 2 5 9, आंसर हो गया 2 5 9। अब 2 5 9 के बदले तुम कुछ नहीं लिख सकते हो, कहाँ कुछ लिख सकते हो गया आंसर 2 5 9। अब वेरीफाई भी करना है, दिखाना भी है, जांचना भी है। क्या जांचना है, चलो आओ जांचते हैं, टेस्ट करते हैं कौन कौन सा इसमें एलिमेंट मौजूद है, कौन कौन सा पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बोनिफेरस क्या क्या होता है, सब चीज है कि ना है इसमें। देखो ये क्या है, आपको ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कह रहा है कि दिखाओ। देखो भाई दिखाते हैं, एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश। डैश कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो एस यूनिवर्सल क्या है मेरे भाई, यही तो है, 2 3 5 7 9 माइनस ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को मिला देना। तो पहले ए वाला लिखते हैं 3 7, और फिर देखो 2 वाला बी वाला लिखते हैं तो 2, और चूंकि फिर 5, फिर देखो चूंकि 7 हमने ऑलरेडी लिख चुका है तो सेट में यानी अवयव को रिपीट नहीं करते, तो फिर 7 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब देखो 2 3 5 7 9, इसमें 2 3 5 7 9, मतलब इतना में से इतना को लेस कर देंगे तो खाली बचेगा, खाली को ही फाई कहते हैं, तो फाई बचा। अब आरएचएस में भी फाई आना चाहिए, देखिए देखते हैं। तो आरएचएस क्या है, आरएचएस है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब एस में से ए को हटा दो, इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब एस में से बी को हटा दो। तो एस में से ए को हटाओगे तो एस है 2 3 5 7 9, ए है 3 7, तो 3 7 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 2 5 9, यानी इतना का वैल्यू हो जाएगा 2 5 9 इंटरसेक्शन। एस में से बी को हटाओगे तो 2 3 5 7 9 में से बी मतलब 2 5 7 9, 2 5 7 9, तो केवल 3 बचेगा, 3। आप दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 5 9 और 3 में कॉमन कहाँ कुछ है, फाई है यानी खाली। तो देखो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आया कि ना आया, इक्वल आया कि ना आया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आपका हो गया प्रूफ, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। ए बराबर क्या है, अपने अंदर जोश भरो, तब तो मतलब कि जो भी क्वेश्चन है उसको सोचने के लिए तुम्हारे अंदर एक ऐसा रस उत्पन्न होगा
जिस रस में तुम सराबोर होकर पूरा क्वेश्चंस को भौकाल की तरह फाड़ डालोगे। यहाँ पे देखो ए बराबर क्या है, यहाँ पे 5 6 7 8 9। फिर बी बराबर क्या है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। सी बराबर क्या है, 3 6 9 12। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने कह रहे हैं, तो जांच कीजिए इतना बराबर इतना है कि ना। जांच कर लेते हैं। देखो भाई इतना बराबर इतना है कि ना। LHS ये है, LHS में क्या है, A माइनस बी यूनियन सी। A माइनस बी यूनियन सी कहने का मतलब B और C के एलिमेंट को मिला दो भाई। तो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12। इसको लिख दिए पहले। अब इसको लिखेंगे, चूंकि देखो 3 है तो 3 इसमें नहीं लिखेंगे। 6 लिख दिए तो नहीं लिखेंगे। 9 नहीं लिखे तो लिखेंगे। 12 लिख दिए तो नहीं लिखेंगे। यानी बस इतना हुआ। तो देखो अब A में से इतना को लेस करना है, तो भाई A क्या है, तो ये तुम्हारा है 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 7 8 9 माइनस 2 4 6 8 10 12 3 9। देखो आप दोनों में जो जो कॉमन है उसको छाड़ दो। 5 इसमें है नहीं है, 6 है हटा दो, 7 नहीं है, 8 है हटा दो, फिर 9 इसमें है, हाँ हटा दो। आप देखो तो दोनों में जो कॉमन है तो इसमें से छाड़ दो, जो इसमें बचा वही आंसर हो जाएगा। तो बचा क्या, 5 7। तो ये आपका LHS में आंसर आया। अब RHS में भी इतना आंसर आएगा तब दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। देखो भाई RHS क्या है, यहाँ पे A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। A माइनस बी कहने का मतलब हम उतना लिखेंगे तो टाइम लैप्स होगा। और भी क्वेश्चन है, A माइनस बी मतलब A में से B को हटा दो। तो दोनों में देखो कॉमन पहले, तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखो इसमें 6 है, 6 दिखलाई दे रहा है, फिर उसके बाद 8 दिखलाई दे रहा है, फिर नहीं कुछ। यानी दोनों में जो कॉमन है 6 8, तो 6 8 इसमें से A में से B को घटाना, तो A में से 6 8 को हटा दो, बचेगा 5 7 9। यानी यहाँ पे 5 7 9 इंटरसेक्शन A में से C उसी तरह से। तो इसको मिटा देते हैं पहले। A और C में कॉमन देखो 6 कॉमन है, फिर 9 भी कॉमन है, उसके बाद कुछ नहीं। तो A मतलब A में से C को हटाना है, तो ये वाला कॉमन को हटा दो, जो अब A में बचा उसको लिखो 5 7 8। यहाँ पे 5 7 8 दोनों में कॉमन देखो तो मेरे भाई 7 है, 9 नहीं देख लेना। तो दोनों में कॉमन 5 7 है, तो यहाँ पे 5 7। LHS में देखो 5 7, RHS में 5 7। यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब ये जो दिया गया कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत इजी है, नॉर्मल है। ये भी कह रहा है यदि इफ A बराबर x साइड x धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है लेस देन 8, और कह रहा है और x बराबर क्या, x जो है 3 या 5 का गुणज है। ध्यान से समझिएगा, बहुत नॉर्मल है, इजी है। यहाँ पे कह रहा है कि A बराबर जो है वह क्या है, धन पूर्णांक है, 8 से छोटा है। और फिर कह रहा है और x जो है वो 3 या 5 का गुणज भी है। तो भाई देखो ये जैसे 8 से छोटा में पॉजिटिव इंटीजर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं इतना। और फिर कह रहा है और कह रहा है x जो है क्या है, 3 या 5 का गुणज है, 3 या 5 का गुणज है। तो देखो इसमें 3 का गुणज एक 3 होगा और फिर 6 होगा, और यह मतलब होता है दोनों को मिलाना था, 5 का गुणज 5 होगा। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो x साइड x धन पूर्णांक है जो कि 8 से छोटा है, तो ये 8 से छोटा में इतना आता है। और क्या, तो x जो है सो 3 या 5 का गुणज, तो 3 का गुणज 3 और 6, अब 5 का गुणज में केवल 5 होगा। यानी A में जो हुआ मेरे भाई 3 5 और 6, बस इतना ही होगा। तो A निकल गया हम लोगों का। अब देखते हैं B नॉर्मल है। B x साइड x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। मतलब त्रिघात बहुपद है, त्रिघात है, क्या है, त्रिघात बहुपद नहीं, यहाँ पे समीकरण है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो ये समीकरण है, समीकरण का पहचान होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो भी दिया हुआ है बहुपद उसको बराबर में लिख के 0 के बराबर कर देते हैं, बराबर लिख कर 0 के बराबर कर देते हैं, वो समीकरण है। बाद में सब चीज पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सो x क्यू
-6x² प्लस 11x -6/0। एक एक चीज डीप में जाएंगे, समीकरण किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, सब चीज होगा। बशर्ते पहले 11th खत्म हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है। नेट का, इंटरनेट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है रुपए की कमी के कारण। देखिए x³ -6x² प्लस 11x -6 बराबर 0। सॉल्व इसको कैसे करते हैं, सबसे पहला शून्यक निकालने के लिए, शून्यक मतलब इसका क्या, मूल, आंसर। तो सबसे पहला मूल, उसी को रूट बोला जाता है, आप लोग जो भी बोलो। तो देखो भाई, तो सबसे पहले इसमें एक टेस्ट करते हैं कि कौन से एलिमेंट को भरेगी 0 के बराबर है। मान लो 1 भरिएगा तो 1 का क्यू 1 -6 गुणे 1 भरेगे, मतलब x का मान जब 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 6 में 1 से गुना करोगे तो 1 यानी -6 प्लस, फिर उसके बाद 11 में x का वैल्यू 1 से गुना करोगे तो 11 और -6 -6 कितना हुआ 12, 11 1 12, तब -12 12 खत्म 0, यानी 0 के बराबर आ गया। कहने का मतलब है x का एक वैल्यू तो हमें मालूम चल गया 1 होगा। अब इससे 2 को और वैल्यू निकालते हैं, देखना कैसे। तो भाई x बराबर 1 आया तो x को इधर लाओगे तो 1 x -1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x शून्य कितना मतलब किया गया। तब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें तो x -1 से डिवाइड करेंगे, x³ -6x² प्लस 11x -6 बराबर 0 नहीं इतना। अब इसमें मतलब डिवाइड करेंगे तो x है, यहाँ पे x³ है, यानी x² बार में लगे, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें गुना हो जाएगा तो -x² होगा, ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, -6² में से प्लस x² जाएगा तो -5x², और फिर ये उतरेगा प्लस 11x, माइनस लिखेंगे 5 है तो 5 लिखेंगे, x² यहाँ पे 1x है यानी 1x देंगे तो -5x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 में 5x से गुना करोगे तो 5x, ये प्लस ये माइनस खत्म, 11 में से 5x जाएगा तो 6x बचेगा, -6 प्लस 6 बार में लगाओगे तो 6x -6 माइनस प्लस, ये भी खत्म ये भी खत्म, यानी इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब है देखो इतना को जब तुम तोड़ दोगे तो देखो कितना में तोड़े हैं, x -1, फिर मतलब कि x² -5x प्लस 6 बराबर 0। कहने का मतलब है मेरे भाई कि इतना में तुम इतना में इतना से फिर गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी इतना के बदले हम इतना मतलब x -1 गुना मल्टीपल में x² -5x प्लस 6 लिख सकते हैं, नॉर्मल है। क्योंकि आप जानते हो कि मान लो 12 इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 चौका 12, कहने का मतलब है कि 12 के बदले आप 3 गुने 4 नहीं लिख सकते हो, तो उसी तरह से इतना के बदले आप इतना गुने इतना लिख सकते हो, तो वही बात है। अब ये x -1 और फिर इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा x², आई तोड़ोगे तो 3 दूनी 6 तो -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। भाई इसमें टाइम लैप्स हुआ, लेकिन माफी चाहता हूँ, ये सब ऑलरेडी हम करके रख भी सकते थे। देखो तो ये x मतलब इसमें से कॉमन लोगे तो x माइनस हो जाएगा 3, -2 कॉमन लोगे तो x -3 बराबर 0, ये x -1, ये दोनों को एक जगह यानी x -2 और इसमें से एक को यानी x -3 बराबर 0। तो देखो इस तरह से त्रिघात है, 3 शून्य का गया, एक तो ऑलरेडी x बराबर 1 लिखे हुए हैं, एक x बराबर 2 आएगा, एक x बराबर 3 आएगा, 1 2 3। तो यानी b का जो वैल्यू होगा भाई देखो इतना, b को निकालने के लिए इतना काम मतलब इतना समुद्र मंथन करना पड़ा है, 1 2 3 आ गया। तो इसमें भरेंगे, हम पुट करेंगे क्या वैल्यू को, ये आप लोग उतार लीजिएगा, यहाँ पे b बराबर भरेंगे 1 2 3। अब c देखो भाई, c क्या है, सो सी आपको जो x साइड x सम संख्या यानी इवन नंबर है और लेस देन और इक्वल टू 7, तो इवन नंबर 2 4 6 और इक्वल टू 7, तो भाई 7 थोड़े इवन नंबर है कि इसको लेंगे, यानी सम संख्या थोड़े है, तो 2 4 6 होगा सम संख्या जो कि 7 से छोटा है। अब आगे देखो भाई, तो अब इतना तीनों निकल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c। LHS लेते हैं, LHS में a इंटरसेक्शन b यूनियन c, जितना LHS में आएगा उतना ही RHS में आना चाहिए, तभी प्रूफ होगा, यानी दोनों तरफ इक्वल होगा। देखो भाई तो a क्या है 3 5 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 5 6 और फिर इंटरसेक्शन b, देखो b यूनियन c कहने का मतलब b और c को यूनियन कर दो, तो 1 2 3
1 2 3, 2 चूंकि ऑलरेडी हम इसमें लिख दिए हैं तो हो जाएगा 4 6। अब दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन देखो क्या है, तो 3 3, फिर उसके बाद 6 6, यानी 3 6। तो RHS में भी आना चाहिए, देखो नॉर्मल है। RHS क्या हो जाएगा सो समझना, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, और फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B यानी A और B में कॉमन देखो मेरे भाई, A और B में कॉमन तो ये 1 है, 3 आ जाएगा केवल कॉमन, यानी इसमें 3 है, यूनियन करना है। A इंटरसेक्शन C यानी A और C में कॉमन, तो A और C में कॉमन 6 है, तो यहाँ पे 6 दोनों को मिलाओगे तो 3 6। देखो तो LHS RHS दोनों में 3 6 आया, यानी LHS बराबर हो गया RHS। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं भाई। प्लीज आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक कर और जरूर उठाइएगा, मुझे भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन A यूनियन C। यहाँ पे देखो तो LHS लेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A यूनियन कहने का मतलब है कि A में क्या है, यहाँ पे देखो 3 5 6, यूनियन B इंटरसेक्शन C यानी B और C में कॉमन देखो, तब B और C में कॉमन क्या है, केवल 2 है, तो 2 दोनों का यूनियन करना है, तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 3 5 6, यानी 2 3 5 6 एक साथ लिख दिए। यूनियन का मतलब मिला देना होता है, जैसे हम लोग ना बोलते हैं संयुक्त परिवार यूनिटी, तो उसी तरह से मिलाना होता है आपस में। अब देखो LHS हो गया, अब RHS देखते हैं मेरे भाई। RHS क्या है, A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C। यूनियन का मतलब A और B के एलिमेंट को मिला दो, तो मिला दोगे तो हो जाएगा 3 5 6। A वाला को लिख दो, B वाला को लिखो, तो 1 लिखना है, 1 2 और फिर 3 चूंकि लिख दिए तो 3 नहीं लिखाएगा। अब नेक्स्ट देखो इंटरसेक्शन, और A यूनियन C यानी A और C को यूनियन में यानी मिला देना है, 3 5 6 पहले लिख देंगे, 3 5 6, और फिर देखो 2 4 6, तो 6 चूंकि लिख दिए हैं तो 2 4 बचा, तो 2 4 लिखेंगे, 2 4। अब दोनों में कॉमन देखो, तो कॉमन देखो 2 है, फिर 3 है, 5 है और 6 है और कुछ नहीं, यानी 2 3 5 6 मिला, 2 3 5 6। LHS RHS बराबर आया, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर भाई। इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा देखते हैं। एक एक क्वेश्चन डील करवाया जाता है, आप लोग पहली बार समझ रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन कोई भी बुक का कोई डील नहीं करवाते होंगे, टाइम लैप्स होता है, लेकिन हमको है कि हमको टाइम लैप्स से मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स को सीखने से मतलब और सिखाने से। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या है मेरे भाई, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे आपको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, LHS लोगे तो LHS में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे कहने का मतलब A क्या है आपका 3 5 6 इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कहने का मतलब B और C में कॉमन देखो, तो 2 हो गया, बस 2 ही है कॉमन, तो 2 ले लो। और फिर उसके बाद ये दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं, फाई, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। अब LHS में इतना है, RHS में भी इतना ही आएगा, तब जाकर हम बोलेंगे कि दोनों इक्वल है यानी सही है। तो A इंटरसेक्शन B और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन C। A और B में कॉमन देखो, तो A और B में कॉमन 3 है, क्या है 3 है, यानी इसका 3, और इंटरसेक्शन C क्या है 2 4 6। अब बताओ दोनों में कॉमन कहाँ कुछ है, यानी 5 है, तो LHS में भी उतना ही है, RHS में भी उतना ही है, यानी LHS RHS क्या है, बराबर है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार।